नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा यतीन्द्र मिश्र जी की रचना के साथ नौबत खाने में इबादत में आपका स्वागत करता हूं। नौबत खाने में इबादत सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन एवं उनके शहनाई वादन की कला के पक्षों को सजीव उल्लेख करता है। 1916 से 1922 के आसपास का समय था जब 6 वर्ष का अमीरुद्दीन अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ काशी में अपने मामूजान सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने के लिए आया। इनके मामा सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वे दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर किया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनका जन्म बिहार के डुमराव नामक गांव में हुआ। वैसे तो डुमराव और शहनाई में कोई संबंध नहीं है, लेकिन डुमराव गांव में सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली नरकट नामक घास से शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है, जिससे शहनाई बजती है। इनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिट्ठन था। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को नय कहते हैं। शहनाई को शाहनय कहकर सुशीर वाद्यों में शाह माना जाता है। 16वीं सदी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिश में शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी और मूर्छंग का वर्णन मिलता है। अवधि के लोकगीतों में शहनाई का भी वर्णन देखा जा सकता है। मंगल कार्यों के समय ही शहनाई का वादन किया जाता था। दक्षिण भारत में शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि मानी जाती है। लेखक पुनः कहता है कि कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता रहा है। हनुमान जयंती पर तो 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय संगीत का सम्मेलन होता है। इस अवसर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विशेष रूप में उपस्थित रहते थे। उन्हें काशी के विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर होते तो विश्वनाथ एवं बालाजी के मंदिर की ओर मुख करके अवश्य ही शहनाई वादन करते। उन्हें काशी और गंगा से बहुत लगाव था। उन्हें काशी और शहनाई से बढ़कर कहीं स्वर्ग दिखाई नहीं देता था। काशी की अपनी एक संस्कृति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पर्याय शहनाई है। इनकी फूंक से शहनाई में जादुई ध्वनि उत्पन्न होती थी। एक बार उनकी एक शिष्या ने कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी हुई तहमद न पहना करें। इस पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न शहनाई पर मिला है, न कि तहमद पर। हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा हुआ सुर न दे, तहमद भले ही फटा दे दे। काशी में आज भी संगीत की गुंजार सुनाई पड़ती है। यहाँ मरना भी मंगलमय माना जाता है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां और विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति का विशेष महत्व है। भारत रत्न और अनेकों अनेक पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सदा संगीत के अजेय नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को यह संगीत की दुनिया का महान साधक संगीत प्रेमियों की दुनिया से विदा हो गया।